सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकी सिंह। मैं आपका स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। बच्चों, हमने 7.1, 7.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट किया। आज हम 7.3 एक्सरसाइज पे आ रहे हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में क्या है, 7.1 पे आपको पता था कि आपका डायरेक्ट वेरिएशन के बेस पे था, 7.2 आपके इनवर्स वेरिएशन के बेस पे था। दोनों का आपने इक्वेशन सॉल्व किया, आपको पता है कि कैसे सॉल्व करना है। अब ये जो 7.3 है, इसमें आपको सबसे पहले पहचानना है कि आपका डायरेक्ट कौन सा है और इनवर्स कौन सा है। जो डायरेक्ट है उसे डायरेक्ट से सॉल्व करेंगे, जो इनवर्स है वो इनवर्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही है। उसके बाद बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन जो बाकी वर्ड्स कॉलम है, वो भी सेम आपको पहचान के आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वापस में एक बार बता दो, डायरेक्ट मतलब क्या है, आपका कोई एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी बढ़ रहा है। इनवर्स क्या है, आपका एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज कम होना चाहिए, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होना चाहिए। ये हमारा इनवर्स बोलता है। तो चलिए इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ इनवर्स वेरिएशन, मतलब इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा इनवर्स वेरिएशन है। चलिए इनवर्स वेरिएशन पहचानते हैं हम लोग। नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द जॉब। देखिए, जितने वर्कर जॉब करेंगे, जितना ज्यादा वर्कर जॉब करेंगे, उतना जल्दी इतने कम टाइम में वो जॉब कंप्लीट हो जाएगा। बराबर। समझो मुझे घर बनाना है, समझो मुझे घर बनाना है। उस घर को बनाने के लिए 4 वर्कर 8 दिन लगा रहे, 4 वर्कर 8 दिन लगा रहे। तो अगर मैं अपने वर्कर बढ़ा दूं, अगर मैं अपने वर्कर वर्कर को इंक्रीज कर दूं, तो वो जो 8 दिन लग रहा था वो टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब जितने जितने मेरे वर्कर बढ़ जाएंगे, अगर मैं वर्कर में इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा जो टाइम लग रहा था वो टाइम क्या हो जाएगा, कम टाइम में मेरा वो घर बन के तैयार होगा। मतलब एक जगह अगर हम नंबर ऑफ द वर्कर्स बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सेम चीज है, नंबर ऑफ वर्कर ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किस पे डिपेंड है, ये इनवर्स पे। एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज डिक्रीज होगी। तो हमारा अगर नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होगा तो हमारा जो टाइम है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दिस इज इनवर्स वेरिएशन, दिस इज योर इनवर्स वेरिएशन। ये हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, दूसरा क्या है, नंबर ऑफ पाइप ऑफ सेम साइज टू फिल द टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। अब देखिए, टैंक को फुलफिल करने के लिए मैं एक पाइप लगा दूं, तो अगर ये टैंक फुलफिल करने के लिए मुझे 4 घंटे लग रहा है, मुझे 4 आवर्स लग रहा है। कब, मैंने जब एक पाइप लगाया तो मुझे कितना टाइम लगेगा, 4 आवर्स। तो मैं अगर अपने पाइप्स बढ़ा दूं, इसमें पूरे पाइप्स अगर मैं इसे बढ़ाते रहूंगा, तो ये जो टाइम ले रहा था 4 आवर्स, वो 4 आवर्स की वजह कम हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा पाइप लगाऊंगा उतना क्या हो जाएगा, जल्दी फुलफिल हो जाएगा टैंक आपका। मतलब पाइप के नंबर ऑफ द पाइप इंक्रीज हो रहा है तो आपका टाइम क्या होगा बच्चों, टाइम कम होगा। तो ये भी जो स्टेटमेंट है, ये हमारा क्या है, इनवर्स स्टेटमेंट है, इनवर्स वेरिएशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए इस वाला, पेट्रोल फिल इन द टैंक ऑफ द व्हीकल एट इट्स कॉस्ट। मतलब अगर हम लोग पेट्रोल डालेंगे तो उसके इफेक्ट कॉस्ट पे कैसे पड़ेगा। जैसे हम लोग ने 1 लीटर पेट्रोल डाला, तो मुझे समझो 100 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तो 1 लीटर पेट्रोल के 100 रुपए लगेगा। जैसे मैंने और पेट्रोल बढ़ाया तो आपको 200 रुपए लगेगा, और पेट्रोल बढ़ाया 300 रुपए लगेगा। मतलब नंबर ऑफ द लीटर्स हम पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो कॉस्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मतलब आपकी एक चीज बढ़ रही है, मतलब पेट्रोल का लीटर बढ़ते जाएगा तो आपका कॉस्ट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा। मैंने आपको बताया था, जब दोनों चीज बढ़ रही है, एक का दूसरी चीज पे इफेक्ट पड़ने का, तो वो भी बढ़ रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट वेरिएशन होगा। बट इनवर्स में क्या होता है, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज क्या होती है, कम होती है। जैसे हमने 2 क्वेश्चन में क्या लिखा, नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, नंबर ऑफ द पाइप बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा। यहाँ पे ऐसा तो नहीं ना कि जितना हम पेट्रोल डालेंगे उतना पैसे कम होते रहेंगे, वो भी जितना इंक्रीज करेंगे पेट्रोल में उतना इंक्रीज होगा आपके अमाउंट में। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, ये क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है। इसमें डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड ये स्टेटमेंट है। फोर्थ वाला देखिए, एरिया ऑफ सर्कल एंड इट रेडियस। मतलब आपका एरिया वो कब कब बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया बढ़ेगा। हमारा रेडियस कम होगा, एरिया कम होगा, एरिया रेडियस बढ़ते जाएगा, एरिया बढ़ते जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे इतना रेडियस है, ये रेडियस है, तो आपका एरिया इतना हो जाएगा। अगर मैंने रेडियस बढ़ा दिया तो एरिया इतना होगा, अगर मैंने और रेडियस बढ़ाया तो एरिया, मतलब जितना जितना एरिया, जितना जितना रेडियस में बढ़ाते इंक्रीज करते जाऊंगा, वैसे वैसे आपका एरिया भी क्या होगा, इंक्रीज होता होगा। हो सकता है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का रेडियस हो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का रेडियस हो, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं रेडियस इंक्रीज करते जा रहा हूं तो
एरिया भी इंक्रीज होते जाएगा। तो ऑब्वियस ये बात है, ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये क्या है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन पे, किस पे है डायरेक्ट वेरिएशन पे। बच्चों और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में, आप क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद में पता लगाइए कि आपका स्टेटमेंट डायरेक्ट वेरिएशन पे या इनवर्स वेरिएशन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम लोग। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट आप पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है डायरेक्ट वेरिएशन के बेस पे है या इनवर्स वेरिएशन के बेस पे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन अ 48 आवर्स, अगर 15 वर्कर ने साथ मिलकर काम किया तो एक वॉल बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है 48 आवर्स लग रहा है, मतलब 2 दिन जा रहे हैं। 15 वर्कर ने काम किया तो अब बोला है हाउ मेनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, मतलब अगर ये वॉल को मुझे 30 घंटे में बनाना है तो मुझे कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी। ये बात तो सीधी बात है, ये तो इनवर्स के बेस पे, जितने वर्कर्स बढ़ेंगे उतना कम टाइम लगेगा, जितने वर्कर कम होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये क्या है, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला इंक्रीज डिक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा इंक्रीज होगा। तो यही चीज इंक्रीज डिक्रीज का जब मामला है तो किस पे होता है, वो इनवर्स वेरिएशन पे होता है बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट। x क्या है हमारे बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर्स। y इज इक्वल्स टू हमारा क्या होगा टाइम। अब ये क्या है इनवर्स वेरिएशन के बेस पे, चलिए हम लोग लिखेंगे x प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1 अपॉन y, है ना। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा k into 1 upon y। So x is equals to k upon y। अब मुझे k की वैल्यू निकालना है, x को यहाँ पे भेजा तो क्या हो जाएगा x into y is equals to k, ठीक है। अब मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट में ही मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। 15 वर्करों को कितना टाइम लग रहा है बेटा 48 आवर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर मतलब x की वैल्यू कितनी है, x is equals to 15 और y is equals to कितना है, y is equals to 48, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो x into y is equals to what k, तो हमें k की वैल्यू मिलेगा, k की वैल्यू क्या होगा 15 into 48, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 15 into 48, 5 8 जा 40, 8 1 जा 8, 8 4 12 हो जाएगा, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 5 6 0 2 7, कितना हो जाएगा बेटा 720। तो ये किसकी वैल्यू मिली है, ये वैल्यू मिला है मुझे k, मतलब ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या होगा ये मेरा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब मैं इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा x into y is equals to 720। so this is your equation of variation, ठीक है। अब ये चीज तो आपको हमेशा निकालनी है कि आपको इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन, आपको ये चीज तो करना ही है, मतलब इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन एंड कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन फाइंड आउट करना ही है। अब इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन की हेल्प से हम लोग ये आंसर फाइंड आउट करेंगे। देखिए आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या दिया पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, टू डू सेम वर्क इन 30 आवर्स, मतलब कितने वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे जिसमें 30 आवर्स में ये वॉल कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब मुझे नंबर ऑफ द वर्कर्स की वैल्यू नहीं दी है, सो x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बट मुझे y की वैल्यू दिया है, y कितना टाइम कितना दिया है 30 आवर्स, ओके। सो हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन की हेल्प से। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन x into y is equal to what 720 बच्चों, है ना। x into y की वैल्यू कितनी है 720। सो x की जगह x लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 30 is equals to 720। मुझे x की वैल्यू चाहिए, मल्टीपल में 30 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो x is equals to 720 divided by 30, 0 0 cancel, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग 2 2 के साथ अटैच हो गया 12 हो गया, 3 4 जा 12, मतलब x की वैल्यू कितना मिला 24। और ये 24 क्या है, ये नंबर ऑफ द वर्कर्स है। तो हमें 30 आवर्स में अगर ये वॉल को कंप्लीट करना है तो 24 वर्कर की रिक्वायरमेंट लगेगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, आंसर खुद से सॉल्व कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमें पहचानना है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, हाफ लीटर मिल्क का कितने बैग्स है 120 बैग्स है, कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट में, मतलब 120 बैग भरने के लिए मशीन को 3 मिनट लग रहा है, राइट, ओके।
सो फाइंड द टाइम टू फिल द सच 1800 बैग, मतलब 1800 बैग्स भरने के लिए मशीन को कितना टाइम लगेगा। अगर मशीन के पास बैग्स ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब जैसे जैसे आपका ये जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ द बैग्स बढ़ते जाएगा आपका टाइम क्या होगा, टाइम भी बढ़ते रहेगा ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ बैग्स कम होगा आपका टाइम भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किस पे डिपेंड है बच्चों, मुझे बताइए। आप सोचिए कि किसी एक चीज अगर कोई बढ़ रहा है तो दूसरा चीज भी बढ़ रहा है, एक चीज अगर कम होगा तो दूसरा चीज भी कम होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के बेस पे ये क्वेश्चन किस पे, डायरेक्ट। मैंने एक्सरसाइज चालू करने के पहले ही बोला कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पहचानना होगा कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्ट वेरिएशन पे है या इनवर्स वेरिएशन पे। जैसे देखिए अगर 3 मिनट लग रहा है बैग भरने के लिए, कितना बैग है उसके पास, 3 मिनट, 120 बैग भरने के लिए 3 मिनट। तो बोला कि 1800 बैग भरने के लिए कितना मिनट लगेगा, ऑब्वियसली 120 के लिए जब 3 मिनट लगेगा तो 1800 बैग भरने के लिए भी टाइम आपको ज्यादा ही लगेगा, कम तो नहीं होगा ना। मतलब नंबर ऑफ बैग बढ़ेंगे तो आपका टाइम बढ़ेगा। तो ये जो क्वेश्चन आया है आपका डायरेक्ट वेरिएशन के बेस पे। तो हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैग्स, y इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम, y इज इक्वल टू टाइम। तो चलिए डायरेक्ट वेरिएशन का है जो क्वेश्चन है तो हम बस लिखेंगे x प्रोपोर्शनल टू y। सो x इज इक्वल टू ky, सो x मल्टीपल यहां जाके आ जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू k। तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन मिलेगा। पर मेरे पास यहाँ पे x और y की वैल्यू है, हमारे पास x की वैल्यू क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ द बैग्स, मतलब x इज इक्वल टू कितना है 120, y इज इक्वल टू कितना बेटा, y की जो वैल्यू कितना टाइम लेगा 3 मिनट, y हमारे पास 3 मिनट। ओके, सो हम इसमें पुट करेंगे। सो x कितना हुआ ये आपका 120 डिवाइड बाय 3। सो इससे हमको क्या मिलेगा, k की वैल्यू मिलेगी 3 1 जा 3 4 जा और ये 0, मतलब बच्चों k की वैल्यू क्या मिला आपको, k इज इक्वल टू 40। तो ये आपको क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या हुआ आपका, कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन। अभी सब पुट करके हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन निकालेंगे, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू 40। ये होगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अब देखो बेटा क्या करना है कि आपको जो दिया है, जो फाइंड आउट करना है वो इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि फाइंड द टाइम, आपको टाइम निकालना, मतलब y की वैल्यू दिया है कि आपको नहीं दिया है। अब बोला कि टू फिल द 1800 बैग, मतलब x की वैल्यू कितना दिया बेटा 1800, आपको x की वैल्यू दिया, y की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। तो हम इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन की हेल्प से ये फाइंड आउट करेंगे। सो देखो x, सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन x अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट 40। x की वैल्यू कितनी है 1800, y की वैल्यू कितनी है नहीं पता है सर, इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालना है बच्चों, y की वैल्यू निकालना है। तो y जब यहां जाएगा तो इधर डिवाइड में उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1800 इज इक्वल टू 40 इनटू y। ठीक है, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए बट इसके साथ कौन है 40, ये मल्टीपल फॉर्म, यहां जाके आ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1800 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू y। 0 0 कैंसिल, 4 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, डायरेक्ट 4 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 16 होता है, डायरेक्ट करते हैं यहाँ पे 2 से कर लो। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, राइट। यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे बुला लेता हूँ पहले, नहीं तो यहाँ पे काफी, यहाँ पे हो जाएगा 9 और ये 0, 90 अपॉन नीचे कौन है 2 इज इक्वल टू y। चलिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, एक बच्चा यहाँ पे 10 होगा, 2 5 जा 10, मतलब 45 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू 45 अगर मिल रहा है तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू 45 मिनट। कितना बच्चों लेगा, क्योंकि मिनट में चल रहा है इसलिए हम लोग क्या यूनिट क्या लिखेंगे मिनट का। देखिए यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर यहाँ पे समझा तो काफी ये यहाँ पे कचरा हो जाता। हमने देखा कि चलिए इसे यहाँ पे सॉल्व कर ले, तो देखो 2 2 जा 4, 2 9 जा 80 हो गया, 2 9 जा 18, तो 9 और ये 0 कितना होगा 90, अपॉन में 2 था, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, आप चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हो। तो ये 1800 बैग्स के लिए टोटल जो टाइम होगा वो 45 मिनट टाइम लेने वाला है। कितना टाइम लेगा 45 मिनट। यही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
सो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? अ कार विद द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। टेक 8 आवर्स टू ट्रैवल अ सम डिस्टेंस, मतलब एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया तो पूरे 8 आवर्स लग रहे। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया तो कितने घंटे लग रहे? 8 आवर्स लग रहे। तो व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी ट्रैवल कवर्ड 7.5 आवर्स, मतलब अगर उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 7.5 घंटे में मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, मतलब 7.5 आवर्स में मुझे उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो मेरी कार की स्पीड कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली टाइम 8 घंटे लग रहे हैं, मतलब 60 किलोमीटर की स्पीड से अगर चलाया तो 8 आवर्स लग रहे। अब मुझे 7.5 घंटे में पहुंचना है, तो स्पीड हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे? ऑब्वियसली स्पीड बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि कम टाइम में पहुंच रहा है। मतलब जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ेगी उतना ही हमारा टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। कहाँ? डेस्टिनेशन पे पहुंचने के। जैसे जैसे स्पीड अगर हमारी कम होगी वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ते जाएगा डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो बच्चों मामला यहाँ पे क्लियर है कि अगर हमारा स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब ये क्वेश्चन किसके बेस पे? ये भी इनवर्स वेरिएशन के बेस पे है। तो हम यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन से सॉल्व करेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ कार। x किसको मान लिया बच्चों हमने? स्पीड ऑफ कार को। y इज इक्वल्स टू टाइम। ओके, सो बाय इनवर्स वेरिएशन, बाय इनवर्स वेरिएशन x proportional to 1 upon y, x is equals to k into 1 upon y, x is equals to k upon y, x into y is equals to k। चलिए अब हमारे पास x और y की वैल्यू है। यस, x की वैल्यू कितना दिया बेटा? x की वैल्यू कितना दिया? स्पीड ऑफ द कार 60 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा 60। y कितना टाइम लग रहा है? 8 आवर्स। ये हमारा 8 आवर्स हो गया। सो हमें x एंड y की वैल्यू पुट करके क्या मिलेगा? k की वैल्यू मिलेगा। मींस 60 इंटू, यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेता हूँ, x इंटू y इज इक्वल्स टू k। सो गाइस 60 इंटू 8 कर लो इज इक्वल्स टू k। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया 0, ये हो जाएगा 48, मतलब कितना हो जाएगा? 480। यहाँ हमारा क्या मिला बेटा? ये मुझे मिला कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ द वेरिएशन को इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन में कन्वर्ट करने के लिए k की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ x into y is equals to 480। so this is your equation of variation। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है। मुझे जो बोला है कि कितनी स्पीड हम इंक्रीज करेंगे, तो स्पीड की वैल्यू दिया है कि बच्चों? नहीं दिया है। तो x की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क। और टाइम हमें दिया y इज इक्वल टू कितना दिया है? 7.5 आवर। पहले मैं ये 7.5 को ये मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ये जो डिनोमिनेटर इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और ये हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो ऐसी चीजों को आपको सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। 7 2 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? 15/2। मतलब x की y की जो वैल्यू है वो क्या हमारा 15/2 है। आपको y की जगह 15/2 पुट करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करके डिनोमिनेटर जो टर्म है वो एज इट इज लिखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए x क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क, और y इज इक्वल टू क्या हुआ? 15/2। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बच्चों, सो क्या होगा? x into y is equals to 480। सो x की वैल्यू नहीं पता है, y की जगह क्या लिखेंगे? 15/2 is equals to 480, बराबर है। अब मुझे x की वैल्यू पुट करना है, तो इसके साथ जो भी चीज टर्म्स है वो मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो पहला जो 2 को ट्रांसफर करूंगा, तो 2 किस फॉर्म में? डिवाइड फॉर्म में। यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर जो बचा है लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या है? x into 50, तो 480 into 2। ठीक है, सो x into 15 is equals to 480 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 8 to the 16 4 to the 8 और 9, मतलब 960 हो जाएगा ये। अब मल्टीपल 50 यहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड, तो x is equals to 960 डिवाइड बाय व्हाट? 50। ठीक है, सो यहाँ पर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ।
5 3 जा, क्योंकि देखिए यूनिट प्लेस पे 0 एंड 5 है, मतलब 2 से तो नहीं होगा, ये डिवाइड किससे होगा, ये तो 5 से हो जाएगा तो 3 से हो जाएगा, किसी से एक से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, राइट, इधर 4 बचा और ये 16 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 बच्चों, 9 में से 5 चला कितना बचा 4, 4 6 से अटैच हो गया तो कितना हो जाएगा 46, तो 5 9 जा 45, तो कितना बचा 1 बचा, 1 0 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, बराबर है। अब इसे भी सॉल्व कीजिए, बट ये 5 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा इस बार, 3 1 जा 3, 3 3 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, मतलब कितना बचा इसमें से 1 बचा, 19 में 16 गया कितना होगा 1 बचा, 1 2 के साथ अटैच हो गया तो कितना होगा 12, 3 4 जा 12, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। तो x क्या है मेरा, x है हमारा 64 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कितना होगा 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। बट क्वेश्चन पे देखिए उसने बोला कि कितना इंक्रीज करना पड़ेगा उसकी स्पीड, उसको पहले वाली स्पीड से अब कितना इंक्रीज करना होगा। तो पहले वाली जो स्पीड थी 60 थी, अभी की जो स्पीड कितनी है 64, तो हम क्या करेंगे 64 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड का मतलब 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड विल इंक्रीज, समझ में बच्चों। तो मतलब ये तो हमने आंसर निकाला 64, बट उसने बोला कि कितना स्पीड वो इंक्रीज करेगा, तो मतलब पहला 60 से चल रहा था, वो 60 से जब चल रहा था तब उसे 8 आवर्स लग रहे थे, अब वो 7.5 आवर्स में से उस डेस्टिनेशन पहुंचना है, तो उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो 64 किलोमीटर हो जाएगी, तो उससे कितना बढ़ाया, उससे 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड बढ़ाया। तो ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, इसको आप सॉल्व अभी आप 8th स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूँ, डिवाइड भी करना सिखा रहा हूँ। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आपको ये इजी चीजें लगने लग जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हुआ और इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप सारे वीडियो देखिए, लिंक ऊपर आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको सारे वीडियो मिलेंगे, और वीडियो देखने के साथ साथ आप खुद की प्रैक्टिस भी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ वीडियो देख के पॉपकॉर्न खा के काम नहीं चलने वाला है, आपको खुद से बुक्स पेन लेके आपको सॉल्व करना होगा, तभी आप परफेक्ट हो सकते हैं वेरिएशन चैप्टर। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर यहाँ पे अपलोड करते रहूंगा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय एवरीवन।